बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मोहतरम सामीन, अल्लाह पाक से दुआ है कि आप लोग हमेशा खुश रहें। सरकारी हज स्कीम 2026 आज़मीन हज 2026 के लिए बड़ी खुशखबरी वजारत सऊदी अरब की तरफ से बेहतरीन सहूलियात मुहैया कर दी गई। और आज की इस वीडियो में सऊदी वजारत हज उम्रा की तरफ से जो सरकारी आज़मीन हज हैं या प्राइवेट आज़मीन हज हैं जो इस बार 2026 में अपना मजहबी फरीज़ा सर अंजाम देंगे, उनमें सहूलत और सादत का इम्तजाज किस तरह होगा। मोहतरम आज़मीन हज 2026 में जो पहला मरला अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल हो चुका है, और दूसरी किस्त इंशाअल्लाह ताला जब आप जमा कराएंगे तो उसके बाद आपकी हज ट्रेनिंग शुरू हो जाएगी। वहाँ पर जाने के लिए यूँ तो हर मुसलमान की ज़िंदगी का सबसे बड़ा ख्वाब है कि एक दिन वो अपने रब के दर पर हाजिर हो, खाना काबा का तवाफ़ करे और रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर आजी और मोहब्बत के सलाम के साथ अर्ज़ करे। जब हज के मौसम की आमद की खबरें गली कूचों में फैलती हैं तो दिलों में एक ही तमन्ना जाग उठती है, काश इस साल हमें भी लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक की पुकार के साथ काफ़िले में शामिल होने की सआदत नसीब हो। लेकिन साथ ही ये सवाल भी जहनों में उभरता है कि सरकारी स्कीम के तहत आज़मीन को क्या सहूलतें मुयस्सर होंगी। हुकूमत हर बरस अपनी कोशिशों और इस्तेदाद के मुताबिक इस सफ़र को आसान बनाने के लिए नई नई सहूलतें शामिल भी करती रहती हैं। हज 2026 की झलक का भी कुछ ऐसा ही पर उम्मीद देती है कि इस साल का सफ़र जो होगा ज़्यादा सहूलत, ज़्यादा नज़्म और ज़्यादा कुर्ब इलाही के एहसास के साथ तय होगा। मोहतरम आज़मीन हज 2026 में अखराजात और पैकेज के हवाले से देखें तो ये सफ़र किसी कीमत का मोहताज नहीं होता, क्योंकि असल कीमत तो अल्लाह के बुलावे की है। लेकिन दुनियावी एतबार से मुतवक्के तौर पर सरकारी स्कीम की लॉन्ग और शार्ट दोनों पैकेज होते हैं। आपने देखा होगा कि जिनकी लागत 11,50,000 थी लॉन्ग में और 12,50,000 जो शार्ट के अंदर से रखी जा रही है। लेकिन ये रकम आपको किस्तों में अदा करना होगी। 1 नवंबर को किस्त अदा करना है, लेकिन दरख्वास्त भी कर दी गई है कि इस बार जो हज दरख्वास्तें की दूसरी किस्त है यानी पैकेज की, वो 1 जनवरी के लिए ली जाएगी। सफ़र और वीज़े के लिहाज से देखें तो ये सफ़र फ़िज़ाओं से शुरू होगा। हर हाजी को इकानमी क्लास के रिटर्न टिकट फराहम किए जाएंगे। वीज़े का अजरा जदीद बरकी निज़ाम से मुंसलिक है। बायोमेट्रिक तस्दीक लाजमी करार दी जाएगी। रवानगी से कबल वैक्सीन भी लाजमी जुज़ होगी ताकि हाजी सेहतमंद और महफूज सफ़र कर सके। यूँ जब त्यारा उड़ान भरेगा तो हर दिल सिर्फ एक ही सदा देगा, अल्लाहुम्मा लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक। तरबियत और रहनुमाई के लिहाज से ये सफ़र सिर्फ जिस्मानी नहीं बल्कि रूहानी तरबियत का भी मतकाजी है। वजारत मजहबून ने ज़िले और तहसील की सतह पर तरबियती क्लासों का इंतज़ाम भी किया है। हाजी कैंपों में इज्तिमात होंगे और पाक हज ऐप हम वक्त रहनुमाई करेगी। आदमीन को कुतुब, वीडियोज़ और लेक्चर के ज़रिए ये शऊर दिया जाएगा कि लब्बैक की वादी में कैसे कदम रखना है, किस यकीन और किस खुशू के साथ मुनासिक हज अदा करने हैं। लब्बैक ये सफ़र सिर्फ काबा की दीवारों तक नहीं बल्कि दिल के हर कोने में अल्लाह की याद से रोशन करने का नाम भी है। रिहाइश के इंतज़ाम के हवाले से देखें तो मक्का मुकरमा में अजीज़ा और बथा कुरैश और नसीम के इलाके मुंतखब किए जाएंगे। कमरे आपको मुहैया किए जाएंगे। अटैच बाथरूम, AC, वाई और दीगर सहूलतों से आरास्ता होंगे। अगरचे हरम शरीफ से फासला 7 से 9 किलोमीटर का होगा, मगर 24 घंटे बसें हाजियों को हर तक की ले जाएंगी। मदीना पाक में रिहाइश का शरफ भी और भी बढ़ जाएगा, क्योंकि होटल हरम हरम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से चंद कदमों के फासले पर वाक़ होंगे। वहाँ के क़याम का हर लम्हा दुरूद व सलाम की खुशबू में डूबा होगा। हज के 5 अय्याम मशार मुक़द्दसा में गुजारने हैं। मिना में D कैटेगरी के खेमे, अरफात में AC खेमे और मुज़दलिफ़ा की रात खुले आसमान तले बसर करना होगी। और ये सब कुछ हाजी के सब्र और कुर्बानी की याद भी दिलाता है। इस बार मकतब मौलम की जानिब से खाने पीने की बुनियादी अशिया फराहम करने की उम्मीद भी है, ताकि हाजी मुज़दलिफ़ा की सख्त रात में आसानी महसूस भी करें। लेकिन असल रात तो उस वक्त होगी जब लाखों ज़बानें एक साथ पुकारेंगी। हज की असल सहूलत ना खेमे में है ना होटल, असल सहूलत वो सुकून है जो लब्बैक की सदा के साथ दिल को मिलता है। खाने का निज़ाम किस तरह होगा? मक्का और मदीना में 3 वक्त का खाना, मिना में पैकेट खाने, अरफात में 1 वक्त का खाना दिया जाएगा। मगर असल ज़ियाफ़त वो होगी जो ज़िक्र व दुआ के जायके से दिल को मिलेगी। तिबी सहूलतों के लिहाज से देखें, हर सेक्टर में डिस्पेंसरियाँ, बड़े अस्पताल, डॉक्टर, मुफ्त अद्वियात दस्तयाब होंगी। मोबाइल ऐप, हेल्पलाइन, मावनीन हमवा खिदमत में मौजूद होंगे।
कुर्बानी का इंतज़ाम ही सरकारी तौर पर किया जाएगा और हाजियों को ट्रैकिंग नंबर फराहम किया जाएगा। ज़ियारत के देखें तो ये बात ज़हन में रहे कि ज़ियारत इस पैकेज का हिस्सा नहीं होती, मगर इसको मोहब्बत रखने वाला हर हाजी जब मदीना पहुंचता है तो उसका दिल खुद ही ओहद, बदर और जन्नतुल बकी की तरफ खींचा जाता है। ज़ियारत का शौक़ और मोहब्बत का जज्बा अपनी राहें खुद बना लेता है। मदीना की गलियों में चलने वाला हाजी सिर्फ राहगीर नहीं रहता, वो आशिक बन जाता है और हर कदम वो दुरूद व पाक की खुशबू में ढल जाता है। इसके अलावा मोहतरम ये सब मंजरनामा है और ये 2025 के हवाले से इस बार भी यही सहूलियात हतमी ऐलान हुकूमत इंशाअल्लाह चंद दिनों के अंदर कायम करेगी। और आखिर में हर हाजी की ज़ुबान पर यही दुआ होगी कि ऐ अल्लाह अपने घर के हर मतलाशी को बुला ले, उनके रास्ते आसान फरमा दे, उनके दिलों को तेरी याद से रोशन कर दे और उन्हें हज मबरूर की सआदत से नवाज दे। आमीन सुम्मा आमीन। कमेंट में आमीन भी लिख दें ताकि किसी की लिखी हुई आमीन काम भी आ सकती है। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक इस बार जो भी हज उम्रा पर जाने की ख्वाहिश रखता है, अल्लाह ताला उसकी ख्वाहिश को भी पूरा फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। कमेंट में आमीन भी लिख दें। अल्लाह पाक हम सब का हामी नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।